नमस्कार, सुप्रभात। 20 अप्रैल 2025 का दिन आपके लिए मंगलमय हो। ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 20 अप्रैल 2025 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकेश काल कब है, निकेश काल में राहु काल का क्या समय है, दिशा शुल्क किस दिशा में और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा रहा हूँ। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें। हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दे। 20 अप्रैल 2025 को रविवार का दिन है और वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि भी है। सप्तमी तिथि शाम 7:01 तक रहेगी। उसके बाद में अष्टमी चालू हो जाएगी। मेरा जानने काल को 5 भागों में बांटा हुआ। महन काल सबसे अच्छा काल, फिर अमृत काल, फिर बक्र काल, शून्य काल और राहु काल निकेश काल है। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य इन दोनों समय काल में किया तो उसके सफल होने की संभावनाएं शून्य के बराबर होती हैं। महंत काल और अमृत काल में वैसे तो आप कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य कभी भी कर सकते हैं, लेकिन युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो कार्य शीघ्र पूर्ण होगा, कार्य निर्विघ्न पूर्ण होगा और 100% सफलता मिलेगी, ऐसा कहा जाता है। बक्र काल में कहा यह जाता है कि यदि आपने कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य शुरू कर दिया है बक्र काल में तो कार्य तो पूरा हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करें कि बक्र काल में भी कोई शुभ कार्य या नया कार्य न करना पड़े तो बेहतर। अगर किसी वजह से करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो हो सकता है कुछ दिक्कतें कम हो, लेकिन ये मान के चलिएगा कि इसमें भी दिक्कतें हजार आने वाली हैं। राहु काल फ्लोटिंग काल है। ये महंत काल, अमृत काल, बक्र काल और शून्य काल में पड़ सकता है। राहु काल यदि महंत काल, अमृत काल और बक्र काल में पड़ता है तो उस समय हमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना है। यदि उससे पहले हमने कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य शुरू कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, और कार्य कहीं राहु काल के बीच में समाप्त होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन राहु काल 4:30 बजे शाम से शाम को 6 बजे तक है। आज महंत काल सुबह 6 बजे से शुरू होकर 6:48 तक है। फिर 6:48 शाम से शुरू होकर शाम को 7:36 तक है, और रात 3:36 से शुरू होकर 4:24 सुबह तक है। अमृत काल 6:48 सुबह से शुरू होकर सुबह 10 बजे तक है। फिर 5:12 शाम से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है। फिर 8:24 शाम 8:24 रात से शुरू होकर रात के 10 बजे तक है। फिर 4:24 सुबह से शुरू होकर सुबह 6 बजे तक है। बक्र काल 10 बजे सुबह से शुरू होकर 2 बजे दोपहर तक है। फिर 10:48 रात से शुरू होकर 1:12 रात तक है। शून्य काल 2 बजे दोपहर से शुरू होकर 5:12 शाम तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 6:48 शाम तक है। फिर 7:36 शाम से शुरू होकर रात के 8:24 तक है। फिर रात के 10 बजे से शुरू होकर 10:48 रात तक है। फिर 1:12 रात से शुरू होकर 3:36 रात तक है। राहु काल आज के दिन 4:30 बजे शाम से शाम को 6 बजे तक है। ये रहा 24 घंटे का समय के साथ विवरण। चार्ट को या तो नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें, और आज के दिन के सारे शुभ कार्य, सारे नए कार्य इस चार्ट के अनुसार करें। अपने दिन को सफल बनावें और अपने सारे शुभ कार्यों और नए कार्यों को भी सफल बनावें। अब बात करते हैं कि इस चार्ट का उपयोग आप कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, कोई नई कथा, नई हवन, नई पूजा या नामकरण का शुभ मुहूर्त जानना हो तो चार्ट का उपयोग करें। उस शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों को शुरू करें। वाहन खरीदने जाना है, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, ज़मीन खरीदने जाना है, फ्लैट खरीदने जाना है, किसी से मिलने जाना है, स्कूल में एडमिशन के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, किसी एग्जाम के लिए जाना है, तो घर से निकलने का शुभ मुहूर्त या फिर जहाँ पे भी आप ठहरे हैं वहाँ से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त में ही वहाँ से इन कार्यों के लिए निकलें। बिजनेस मीटिंग या बिजनेस नेगोशिएशन के लिए घर या फिर ऑफिस से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त में ही ऑफिस से या फिर घर से इन बिजनेस कार्यों के लिए निकलें। अब बात करते हैं दिशाशूल की। रविवार का दिन पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की दिशा में दिशाशूल है। घर से घी और दलिया का सेवन करने के बाद निकलें, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। 24 घंटे में कहीं जाके यदि आप वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं होता, लेकिन किसी वजह से रुकना पड़ता है तो दलिया और घी का सेवन करने के बाद तो घर से निकलेंगे ही, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें। घर से यात्रा पे निकलने से पहले का शुभ मुहूर्त देखें, उस शुभ मुहूर्त में ही यात्रा पे निकलें। अपनी यात्रा को सफल बनावें और दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करें। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को आपने ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।